ग्रिग्नर्ड रिएजेंट विद एस्टर्स, एस्टर्स के साथ इसके रिएक्शंस। तो एस्टर्स के साथ इसके रिएक्शन का जो हमें पूरा क्लू मिलेगा तो वो ये कि अगर हम एस्टर इथाइल फॉर्मेट ले लें, इथाइल फॉर्मेट, और इसके साथ ग्रिग्नर्ड रिएजेंट का रिएक्शन करेंगे तो इससे बनते हैं एल्डिहाइड्स। और फिर फर्दर ये ग्रिग्नर्ड रिएजेंट के साथ रिएक्शन करेगा जिससे बनेंगे सेकेंडरी अल्कोहल्स। और अगर हम एस्टर लें इथाइल एसीटेट, इथाइल एसीटेट, उसके साथ ग्रिग्नर्ड रिएजेंट का रिएक्शन करेंगे तो इससे बनते हैं कीटोन्स, और कीटोन्स फिर फर्दर ग्रिग्नर्ड रिएजेंट के साथ रिएक्शन करके हमें दे जाएंगे सेकेंडरी अल्कोहल्स। यानी इस रिएक्शन में कोई प्राइमरी अल्कोहल नहीं बनेगा। वो तब बनता है जब फॉर्मल्डिहाइड ग्रिग्नर्ड रिएजेंट के साथ रिएक्शन करके तो वो हमें देगा प्राइमरी अल्कोहल। तो लेट्स सी कि इथाइल फॉर्मेट और ग्रिग्नर्ड रिएजेंट का रिएक्शन करते हैं, फिर इथाइल एसीटेट और इनका रिएक्शन करते हैं। इथाइल फॉर्मेट, एस्टर्स, कार्बन, डबल बॉन्ड O एंड O, ये एस्टर्स का फंक्शनल ग्रुप है। अब इथाइल, तो इधर अल्काइल ग्रुप इथाइल अटैच कर दें C2H5, और इधर इसके साथ H अटैच हुआ हो तो ये इथाइल फॉर्मेट कहलाता है, या आयुपेक नेम इथाइल मीथेनोएट, मीथेनोएट, इथाइल फॉर दिस ग्रुप, और ये सारा मीथेनोएट। इसका रिएक्शन जब हम ग्रिग्नर्ड रिएजेंट के साथ करेंगे, दिस इज़ द ग्रिग्नर्ड रिएजेंट। फॉर एग्जांपल वी हैव C2H5MgBr, इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। इनका अब जब रिएक्शन होगा तो हमें फ़र्स्ट ऑफ ऑल एक इंटरमीडिएट मिलेगा। अब मैकेनिस्टिकली ये बॉन्ड अल्काइल ग्रुप की तरफ टूट जाएगा, दैट इज़ मैग्नीशियम Br पॉजिटिव, और ये अल्काइल ग्रुप हो जाएगा नेगेटिव। यहाँ पे जो कार्बन डबल बॉन्ड O है तो वो ऑक्सीजन की तरफ टूटेगा, सो पार्शल नेगेटिव, और कार्बन हो जाएगा पार्शल पॉजिटिव। तो ये एक न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन हो के हमें ये इंटरमीडिएट मिलेगा। अब इंटरमीडिएट में ये होगा कि ये जो इथाइल न्यूक्लियोफाइल बना है ये जाके इस कार्बन से मिल जाएगा, और ये ऑक्सीजन बाकी मानदा जो फ्रेगमेंट है मैग्नीशियम Br उसको अपने साथ लगा देगा। तो हमारे पास जो इंटरमीडिएट आ जाएगा वो हमें कुछ यूँ दिखाई देगा, दिस इज़ हाइड्रोजन। यहाँ से मैं शुरू करता हूँ, बॉन्डेड टू कार्बन, कार्बन नाउ बॉन्डेड टू सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन, और फिर उसके बाद जो है O, और ये हुआ C2H5। अब इसके साथ वो बाकी फ्रेगमेंट लगाते हैं ग्रिग्नर्ड रिएजेंट वाले, तो इथाइल जो न्यूक्लियोफाइल था वो इस कार्बन के साथ लग जाएगा, दैट इज़ C2H5, और ऑक्सीजन जो नेगेटिव है तो उसके साथ MgBr पॉजिटिव अटैच हो जाएगा। तो ये हुआ इसका एडिशन प्रोडक्ट। और अब ये एडिशन इंटरमीडिएट सेल्फ एलिमिनेशन करेगा। यहाँ पे अब हम ये नहीं करेंगे कि इसकी एसिड हाइड्रोलिसिस होगी, इसमें सेल्फ एलिमिनेशन होगी। तो सेल्फ एलिमिनेशन हमें फिर लिख देता हूँ, सेल्फ एलिमिनेशन। तो सेल्फ एलिमिनेशन में अब ये होगा इस इंटरमीडिएट में कि जो कार्बन और ये ग्रुप है इथॉक्सी, ये बॉन्ड इसकी तरफ टूट जाएगा, तो ये सारा ग्रुप नेगेटिव हो जाएगा, और ऊपर ऑक्सीजन के पास जो नेगेटिव चार्ज था वो नीचे शिफ्ट होकर डबल बॉन्ड बना देगा। तो अब हमें जो प्रोडक्ट यहाँ से मिल जाएगा तो वो ये होगा
के हाइड्रोजन, कार्बन अब हुआ डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, और इधर ये ग्रुप जो है वो निकल गया है सारा। तो इसके साथ आगे जो बचता है दैट इज़ C2H5, यानी ग्रिग्नर्ड रिएजन वाला जो फ्रेगमेंट है वो इधर मौजूद है। और साथ में जो बन जाएगा तो वो ये होगा C2H5O, ये इथॉक्सी ग्रुप, और उसके साथ MgBr। तो ये फाइनल प्रोडक्ट है। अब ये प्रोडक्ट अगर हम देखेंगे तो C डबल बॉन्ड OH, तो ये एल्डिहाइड का फंक्शनल ग्रुप है। सो यहाँ पे हमें मिला प्रोपेनॉल, 3 कार्बन वाला एल्डिहाइड या प्रोपियोनल्डिहाइड। फिर फर्दर ये ग्रिग्नर्ड रिएजेंट के साथ रिएक्शन करके हमें सेकेंडरी अल्कोहल देगा। तो वो जो अल्डिहाइड और ग्रिग्नर्ड रिएजेंट की वीडियो में लेक्चर है, द सेम रिएक्शन यहाँ पर भी रिपीट होगा। अब आगे जाते हैं, इसका दूसरे एस्टर के साथ रिएक्शन करते हैं, दैट इज़ इथाइल एसीटेट। तो एसीटेट CH3 C डबल बॉन्ड O एंड यहाँ पे OC2H5, दिस इज़ इथाइल एसीटेट, या फिर इसका आयुपेक नेम ये इथाइल एसीटेट हुआ, और इसका आयुपेक नेम जो बनेगा वो हो जाएगा इथाइल इथेनोएट, इथेनोएट। इसका रिएक्शन अब हम ग्रिग्नर्ड रिएजेंट के साथ करते हैं, तो ले जाएं कि CH3MgBr, मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। अच्छा, अब यहाँ पे जो हमें मैकेनिस्टिकली जो पॉइंट्स मिलेंगे तो वो इस फॉर्म में आगे इंटरमीडिएट बनेगा। तो अगेन मिथाइल की तरफ ये ग्रिग्नर्ड रिएजेंट में बॉन्ड टूटेगा, और इधर पाई बॉन्ड ऑक्सीजन की तरफ टूट जाएगा। तो नतीजतन ये होगा कि ये जो मिथाइल न्यूक्लियोफाइल बना, इट विल अटैक ऑन दिस कार्बन, और ऑक्सीजन के ऊपर जो नेगेटिव चार्ज है वो अपने साथ MgBr लगा देगा। तो अब हमारे पास जो इंटरमीडिएट बन जाएगा, तो लुक एट द इंटरमीडिएट, यहाँ से मैं इसका ड्रा करना शुरू कर देता हूँ। सो दिस इज CH3 बॉन्डेड टू कार्बन, नाउ सिंगल बॉन्डेड टू ऑक्सीजन, और इधर बाकी उसका अपना फ्रेगमेंट C2H5। फर्दर अब ये येलो चीज़ें जो हैं, दीज आर फ्रेगमेंट्स ऑफ द ग्रिग्नर्ड रिएजेंट। तो CH3 वो यहाँ पे अटैच हुआ, और यहाँ पे हो जाएगा MgBr विच इज़ ए पॉजिटिव पार्ट। तो ये वो इंटरमीडिएट बना। अब इस इंटरमीडिएट में अगेन सेल्फ एलिमिनेशन होगी, तो सेल्फ एलिमिनेशन हो के हमें ये फाइनल प्रोडक्ट दे जाएगा। सेल्फ एलिमिनेशन में अगेन ये कार्बन और इथॉक्सी के दरमियान, जो कार्बन ऑक्सीजन के दरमियान बॉन्ड है, तो ये टूटेगा ऑक्सीजन की तरफ, और ऑक्सीजन का जो नेगेटिव चार्ज है वो नीचे शिफ्ट होकर डबल बॉन्ड बना देगा। सो वी विल गेट दिस प्रोडक्ट, ये CH3 सिंगल बॉन्ड टू कार्बन, और अब कार्बन ने डबल बॉन्ड बनाया ऑक्सीजन के साथ, और उसकी इस कार्बन के साथ अगला ये येलो मिथाइल ग्रुप जो ग्रिग्नर्ड रिएजेंट से आया है, तो ये भी उसके साथ बॉन्डेड ही रहेगा। और बाकी जो फ्रेगमेंट बच जाएगा तो वो है C2H5O, दिस वन, और साथ में MgBr। तो बाकी जो होगा दैट इज़ MgBr। तो अब अगर हम इस प्रोडक्ट को देखें, तो ये प्रोडक्ट बना है एक कीटोन, बिकॉज इट इज़ हैविंग ए कीटोन फंक्शनल ग्रुप। यू कैन सी हियर दिस इज़ द कीटोन फंक्शनल ग्रुप बॉन्डेड टू 2 कार्बन, और ये कीटोन बना प्रोपेनोन, 3 कार्बन वाला प्रोपेनोन। और फिर ये कीटोन फर्दर ग्रिग्नर्ड रिएजेंट के साथ रिएक्शन कर जाता है, और साथ में उसकी फिर हम एसिड हाइड्रोलिसिस कर जाते हैं, तो ये हमें फिर टर्शरी अल्कोहल देगा। तो आप इसकी जो रिएक्शन है द सेम जो हमने कीटोन के साथ डायरेक्ट ग्रिग्नर्ड रिएजेंट का रिएक्शन करवाना था, तो वहाँ पे आप इसको मज़ीद उस वीडियो में देख सकते हो।
So this was about the reaction of Grignard reagent with esters.